नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। उज्जैन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने मस्जिदों में मंदिर खोजने के विषय पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है, जो देश के लिए उचित नहीं होगा। आपको बता दें कि के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। उनका सेशन कालिदास अकेडमी के संकुल हॉल में आयोजित हुआ। इससे पहले विक्रम उत्सव की टीम ने के मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें साझा की। नहीं, वो मेनली जो इश्यू था वो अयोध्या के बारे में था और अयोध्या के बारे में जो है अयोध्या एक्सकैवेशन किस तरह हुआ, कैसे हुआ है और कैसे जो ना उसको सुलझाने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रोल क्या था, किस तरीके से ये सुलझाया और इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किस तरीके से अपने दावा पेश किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में था डिस्कशन। और दो चीज़ें जो सवाल ये भी था कि बाकी मथुरा और इसका ज्ञानवापी, उसमें भी मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को ये दोनों जगह भी छोड़ना चाहिए और हिंदूज़ को जो वही रुकना चाहिए, हर मस्जिद के पीछे नहीं जाना चाहिए। हर मस्जिद के पीछे जाएंगे, बहुत सारे जो मस्जिद मंदिर और भी है जो मस्जिद में कन्वर्ट किया है, तो हर चीज़ के पीछे जाना नहीं चाहिए, ये दो छोड़ देते। झाबुआ के प्रसिद्ध सांस्कृतिक लोक उत्सव भगोरिया का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जहां पर भगोरिया मेले की शुरुआत पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने फीता काटकर की। तो वहीं भगोरिया मेले में कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मेले में शिरकत कर ढोल मांदल की गूंज में जमकर थिरकते हुए नजर आए। भगोरिया उत्सव में युवा पीढ़ी आधुनिकता के रंग में रंगी नजर आई। एक जैसे परिधान और आंखों पर चश्मा, हाथों में मोबाइल लिए युवक युवतियां नजर आए। तो वहीं युवाओं ने जमकर पिंगली बजाकर वातावरण को शोरगुल से भर दिया और झूलों का लुत्फ उठाया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी भगोरिया उत्सव में ढोल की सुमधुर थाप पर नाचते हुए नजर आए। तो राजनीतिक दलों के कई नेता भी पीछे नहीं थे और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए ढोल मादल के साथ गैर निकाली। भगोरिया यहाँ की सांस्कृतिक बहुत अच्छी पहचान है, जो कि विश्व में मानी जाती है। और मेरी तरफ से सभी को भगोरिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी त्योहार को लेने के यही कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन, मेडिकल, अन्य विभाग हम लोग साथ में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो ग्राम रक्षा समिति उसका भी विशेष सहयोग रहा है। तो इस जी, सबसे पहले तो मैं हमारे नंबरपुर के जितने निवासी हैं सभी को भगोरिया महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरा सभी से यह विनती है, अनुग्रह है कि सभी लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाएं और बहुत खुश। सर्वप्रथम आप सभी को भगोरिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगोरिया पर्व अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और पुलिस और प्रशासन की बात करूँ तो हम लोग लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग और समय समय पर जो भी शासन की तरफ से निर्देश होते हैं हम उसको देखते हुए यहाँ पर जो नॉर्म्स है उसको पालन करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चित्रकूट के प्रमुख पर्यटन स्थल गुप्त गोदावरी में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर लाखों की चोरी की थी। कुंभ के दौरान आए लाखों का चढ़ावा चोरी कर लिया गया। चोरों ने गार्ड को कमरे में बंद किया और सीसीटीवी के वायर काट दिए, जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके, और दान पेटियों के ताले तोड़कर लाखों रुपए उड़ा लिए। नगर परिषद चित्रकूट द्वारा गुप्त गोदावरी गुफाओं की व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। चोरी की घटना से नगर परिषद की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई से राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में बिलासपुर में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में पीसीसी सचिव सुधांशु मिश्रा को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुधांशु मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बालोदाबाजार के कसडोल थाने में आगामी होली के त्योहार को लेकर बैठक की गई, जिसमें सैकड़ों जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणमान्य लोगों ने अपना मत रखा। इस दौरान थाना प्रभारी रितेश मिश्रा ने लोगों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की।
इसके साथ ही क्षेत्रवासियों से नशा से दूर रहने की गुजारिश की गई। समिति की बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर होली शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर निर्णय लिया। होली का त्यौहार है, साथ में शुक्रवार का विदित पड़ रहा है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना कसडोल में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कसडोल क्षेत्र के सम्मानीय नागरिक, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, अलग अलग समाजों के लोग, मीडिया वाले, मीडिया बंधु सभी उपस्थित थे। सभी का बैठक लेकर के ये सुझाव दिया गया कि होली त्यौहार को शांति से मनाएं। कुछ छोटी बातें अगर हो जाए तो उसको आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान करें, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। और ये भी बताया गया कि पुलिस के द्वारा जसपुर में बस के कंडक्टर के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे का लोहे की रॉड से सिर फोड़ दिया। बस कंडक्टर के बीच सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत नारायणपुर थाने में दर्ज की गई है। संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके में बीजेपी नेता गुलफाम यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक सवार 3 युवकों ने बीजेपी नेता को जहर का इंजेक्शन दिया था। इसके बाद उन्हें गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया, जहां से अपने घर अलीगढ़ जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दफ्तरा गाँव में आज 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। और खबर अमरोहा से है, जहां पर सिर फिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी को शक था कि प्रेमिका किसी और से बात करती थी। हत्या की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को सरेंडर करने के लिए चौकी पहुंचा। आरोपी अंकुश चौधरी बछरायू और मृतका हरिद्वार की रहने वाली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। में एक लड़की को गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। इसमें अभियुक्त अंकुश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। थाना बछराई का निवासी है। इसमें जो लड़की मृत है इसकी उम्र 20 वर्ष है लगभग और ये हरिद्वार की रहने वाली है। इसमें पूछताछ में बताया है कि इस लड़की से इसका प्रेम संबंध पिछले लगभग 1.5 वर्षों से था। के मेनपुरी में आवारा पशुओं का तांडव देखने को मिल रहा है। पशुओं के तांडव से ट्रैफिक बाधित हो रहा है और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सीएम के आदेश को नगर पंचायत बेवर ताक पर रखा जा रहा है। आवारा पशुओं ने 1 घंटे तक तांडव मचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर पशुओं को वहां से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की मांग की। आगरा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने आईएसबीटी आगरा का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी पर गंदगी मिलने से अध्यक्ष नाराज दिखी। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश भी दिए। यूपी के कासगंज में रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करने बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवा रावत पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीरेश गौतम के साथ साथ बहुजन आर्मी के कई नेता मौजूद रहे। ये आपको ज्ञात होगा कि गंजरवाड़ा और वहीं पे नगला हंसी में जो है घटनाएं हुई हैं। एक घटना में 2 बहनों को, महिलाओं को छेड़ा गया, फिर एक महिला को जो है
किडनैप कर लिया गया गुंडों बदमाशों के द्वारा। और दूसरी घटना ये है कि 8 तारीख की 8 साल की एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग बाराबंकी से चल के आए हैं और उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिलने के बाद जितना भी संभव हर संभव मदद करेंगे और न्याय का पूरा भरोसा देंगे उसको। पीलीभीत और पंजाब पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए 3 खालिस्तानी आतंकियों के मददगार जसपाल उर्फ सनी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने आदेश पारित किया। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को पूरनपुर में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों की जसपाल ने मदद की थी। हरजी होटल में कमरा नंबर 105 में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर आतंकियों को ठहराया गया था, जहां 18 दिसंबर को आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में जिले में बख्शीवाल पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। आपको बता दें कि पूरनपुर में आकर आतंकियों ने शरण ली थी। उत्तराखंड के विकासनगर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर सहसपुर क्षेत्र में एक घर में किराए के कमरों में चल रहे अवैध मदरसे को सील किया गया। इस दौरान मौके पर तहसील प्रशासन, शिक्षा विभाग, MDDA अल्प विभाग के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक अब तक 11 अवैध मदरसों को सील किया गया है। पटना में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। होली से पहले ही बदमाशों का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि बेखौफ अपराधियों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहली घटना राजधानी के कोतवाली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। यहां पर बदमाशों ने डेकोरेटर का काम करने वाले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरी घटना राजीव नगर थाना के अंतर्गत मौर्या पथ के नंदनपुरी इलाके में हुई है। यहां पर अपराधियों ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक सुधीश कुमार को गोली मार दी। पटना के आगमकुआ थाना क्षेत्र में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान पिकअप वैन में भारी मात्रा में कफ सिरप पाया गया। टीम ने ट्रक और पिकअप वैन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग द्वारा कोडीन फॉस्फेट की एक बड़ी खेप जो ट्रक से लाया जा रहा था उसको जब्त किया गया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर हुई। सूचना ये मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक से कोडीन फॉस्फेट जो बिस्कोप कंपनी का है उसको अनलोड कर दूसरे जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। मौकाए वारदात पे जब हमारी टीम पहुंची तो वास्तविक में ट्रक से अनलोड किया जा रहा था पिकअप पर। दोनों वाहन को जब्त कर यहाँ पे ले आया गया है। पिकअप का ड्राइवर भागने में सफल रहा। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विशेष जानकारी ली जा रही है और टोटल 163 कार्टून कोडीन फॉस्फेट जब्त किया गया है, जो बोतल में 16,300 बोतल है। बिहार में कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई 2 नाबालिग लड़कियों से जुड़े मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने एक जांच टीम गठित की है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक बयान जारी हो सकता है। जबकि कटिहार बाल गृह से भागने के बाद दोनों नाबालिग लड़कियां पटना पहुंची और महिला कल्याण विकास मंच के कार्यालय पहुंचकर कटिहार बाल सुधार गृह में प्रताड़ित किए जाने की बात कही। अब ऐसे में दोनों नाबालिग लड़कियों का मेडिकल कराकर कटिहार कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया है। आनंद विहार की झुग्गी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह हादसा देर रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।